जुड़े हुए हम आपस में। आपस में क्या है, हम जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ा ऊपर से संदेश मेरे को मिला, और मेरी जवान से वाणी से जुड़ी हमारी बहनें भाई, तो बर्तुल बन गया एक ऊर्जा का। तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। जीवन की बीणा बजते ही उजियारा होता चहुं ओर। जीवन की बीणा हृदय से बजती है बेटी। नारद जी बीणा बजा के कहते, गिर गया रे, गिर गया। राजा युधिष्ठिर कहता, कौन गिर गया है? युधिष्ठिरे उवाचे, क्या कहता राजा युधिष्ठिर? युधिष्ठिर उवाचे कीदृशे कस्य वा शापो हरिदासा विमर्शनै अश्रद्धेय इवा भाति हरे रे कांति नाम भवे। कैसा श्राप, किसको लगा श्राप? कौन गिरा स्वर्ग से धरती पे? इस कथा को सुनाओ गुरुजी। नारद उवाचे एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकम यद्रेच्छया। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत सनंदन सनत सनकादिक सनत कुमार, 4 पुत्र। उम्र तो इनकी बड़ी, 70 80 90 100 साल की, लेकिन अपनी योग विद्या से बच्चा बन गए। जिसको योग विद्या आ जाती है ना, वो अपनी उम्र को थाम लेता है। भाई ना होगा तो 60 साल का, और आपको दिखाई देगा 30 साल का, होगा 60 का 30 साल। क्यों? योग विद्या से वो अपनी उम्र को रोक देता है। उसके अंदर ऊर्जा ठीक आदि हो जाती है। पिछली बार ऋषिकेश में मैराथन हो रहा था, तो मैं भी गमछा पकड़ के मैराथन में दौड़ रहा था। मेरे पीछे डिग्री कॉलेज के बच्चे थे। अरे अंकल जी को पकड़ो, अंकल जी। इतनी लंबी जीभ निकाल रहे डिग्री कॉलेज के बच्चे। मैराथन में 16 किलोमीटर की दौड़ थी। इतनी जीभ निकाल रहे क्यों? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, स्मोक पीने वाले, भांग खाने वाले, तमाम गंदगी। 2 किलोमीटर दौड़े, जीभ निकल गई बच्चों की। और कुर्ता और पजामा 4-4 हजार का, माँ बाप का 4-4 हजार का जीभ निकाले। कुकर्म। तो देखो हम अपने बच्चों को हमको कुछ सिखाना भी चाहिए। खाली पैसा दे दिया और यूनिवर्सिटी में भेज दिया, पैसा दे दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, वहां जाकर के वो बीड़ी सूत रहा है, कुकर्म, गंदी चीजें खा रहा है, अपने जीवन का नाश मार रहा है। 4 महात्मा बैकुंठ में जा रहे थे। तो सुनो, बैकुंठ में जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। पहले भी 7, आज भी 7। योग विद्या में वो कौन से द्वार हैं? योग विद्या में कहा है भागवत में कि हमारे शरीर में 7 चक्र होवे, मूलाधारे, स्वादिष्ठाने, नाभि चक्रे, अनहद चक्रे, विशुद्धि चक्रे, आज्ञा चक्रे, सहस्त्र चक्रे। जो आदमी अपनी योग विद्या सीख करके इन चक्रों को भेदन कर दे, उसको बैकुंठ के दर्शन होते हैं। ये योगियों का दर्शन, भगत का नहीं है, योगियों का दर्शन। 7 दरवाजे हैं। महात्माओं ने पहले दरवाजे पे गए, सोने चांदी की झालर लगी, लोभ का दरवाजा है। दूसरे पे गए, दूसरे दरवाजे पर फूल महक रहे हैं।
चंपा चमेली कचनार नारायण का बगीचा में कराए। इन्हीं बातों को ध्यान करते हुए भागवत की लीला को ध्यान करते हैं। आज भी हमारे भाई बंद अपने दरवाजे पर फूलों का गमला लगाते हैं, फूलों का बगीचा लगाते हैं, और जिसके घर में जितने ज्यादा फूल होंगे उसके अंदर नारायण के उतने गुण आएंगे, ये कहने का मतलब है। इसलिए फूलों से प्रेम करना चाहिए। जितने ज्यादा फूल लगा सकते हो अपने आंगन में, गमलों में, ऊपर नीचे, जहां भी जगह मिले वहां उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा दरवाजा गोविंद का फूलों का द्वार, तीसरा दरवाजा गोविंद का धिनक तथै धिन धिनकत मृदंगम बाधयते मृदंगम बाधयते। तीसरे दरवाजे पे नौबत बजी रही है। जिसके घर में ढोल दमाड़ा नहीं बजता उसके आनंद नहीं आता। पुराने जमाने में घर में ढोल बजाना जरूरी था। ये गंधर्व विद्या है, ये प्राचीन विद्या है, ये मनुष्य के जीवन के आनंद को जगाने वाली विद्या है। चाहे बड़ा ढोल हो, छोटा ढोल हो, तबला हो, ढोलकी हो, डमरू, कुछ भी हो, ये नाद है। इसलिए मेरी बहनों, जब मौका लगे तो नाद सुनना भी चाहिए और नाद बजाना भी चाहिए। ढोल के खूब बजानी चाहिए। डिकड़ी डिक डिकड़ी डिक डिकड़ी डिक। उम्र बढ़ती है, एक आध साल और जी जाएंगे हम। उम्र बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और अपनत्व बढ़ता है। कमला ने ढोलकी बजाई और बिमला ने और बजा और बजा और बजा, प्रेम बढ़ गया ना दोनों में। इसलिए ये काम जरूर करना चाहिए। भागवत में लिखा है, तीसरे दरवाजे पर नौबत बज रहे, चौथे ये योग विद्या के 7 द्वार हैं। मूलाधार पे क्या होता है आपको सुना दिया। स्वादिष्ठान चक्र पे क्या राग होता है सुना दिया। अब तीसरा आया नाभि चक्र। नाभि चक्र किसको बोलते हैं? नाभि चक्र हमारे पेट में होता है, जिससे हम माँ के नाल से बंधे होते हैं। जब धरती पे आते हैं तो डॉक्टर नाल को कुट काट देता है, एक उधर गिरा दूसरा उधर गिरा। इससे पहले बच्चा माँ से जुड़ा हुआ था नाल से। नाल पे क्या होता है? हमारे नाल पे सूर्य चक्र होता है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी वातावरण से शक्ति लेते हैं, सीधे नाभि पे जाती है। इसलिए नाभि को जितना मजबूत करोगे उतना आपकी उम्र लंबी होती जाएगी। देखा नहीं, बाबाओं को ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। कारण ही वही है, अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है। इसलिए पेट का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारी बच्चियां पेट का ख्याल कैसे करती है मालूम है? इतनी बड़ी परात होगी रखी हुई, बिमला और लिया, 4 रोटी खानी है तो खा देगी, 12 तो वजन तो बढ़ना ही है ना। अति भोजन आदमी को गिराता है उसके कर्मों से। इसलिए भोजन उतना करो जितना हमको जरूरी है। अति भोजन की देखो, कुछ माताओं को देखते ना। एक दिन एक माता को हमने देखा, मौसी अंदर से आ गई, इतना मोटा चमड़े का पर्स लेके खड़ी हो गई। 3 रिक्शे वाले देख के ऐसे भागे, बोले ना ये बाबा 20 रुपए देगी तब भी नहीं ले जाऊंगा, 20 दे दे, 10 किराया था, बोले 20 देगी। मौसी को अपनी बस का मरना है क्या? मौसी जब रिक्शे में बैठी तो रिक्शा वाला वैसे ही घिसते घिसते वहां तक चला गया। तो किसकी कार्यस्थानी है? पेट की। अति भोजन, भोजन प्यारा, भोजन प्यारा। इसलिए भोजन में ममता मत करो, उतना ही खाओ। अब हम शाम को 2 रोटी खाते हैं, हमारे भाई जी महन जी को पता है क्यों खाते हैं। जितना कम खाएंगे उतना ठीक रहेगा, तो ज्यादा खा के कोई लंबी उम्र नहीं हो जाएगी। तीसरी बात, महात्मा गए, आगे गए महात्मा, तो इन्होंने क्या देखा?
कि साथ में दरवाजे पे दो द्वारपाल सोने की छड़ी लेके बैठे हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का विजय। उन्होंने कहा ए नंगो, नागा बाबा को क्या कह रहे हैं? चार महात्मा नंगे। नागा बाबा को अरे शर्म नहीं आती तुमको, नंगे होकर के अंदर जा रहे हो, अंदर माँ बैठी है लक्ष्मी, खबरदार लंगोट बांध के तो आते, भागो यहां से। आ गए नंगे माँ के दर्शन करने के लिए। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्माओं ने कहा ए द्वारपालो, ए जय और विजय, शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही है? जो दर्शनार्थी हैं उनका तिरस्कार कर रहे हो, उनको भगा रहे हो, मंदिर में उनको दर्शन नहीं करना देना चाह रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, ए द्वारपालो जय और विजय, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब तो रोने लगे। पहले जन्म में बने राक्षस हिरणाक्षर हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दैत्यवी। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, ए जनता जनार्दन सुनो, सुनो आज की कथा। नारद वाचे ततस्तो